हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है केमाहॉलिक के क्लास 12th बोर्ड के बैच में, जो कि आईआईटी जेईई नीट टारगेटेड भी है। दोस्तों, ये जो आपका बैच होने वाला है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और हेल्पफुल होगा आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के लिए, प्लस आपके आईआईटी जेईई नीट में अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि आपको कैसे स्कोर करना है, कैसे प्रिपेयर करना है। दोस्तों, इस वीडियो में, इस बैच में आपको केमिस्ट्री के सारे बेसिक्स क्लियर किए जाएंगे, प्लस आपको न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। अगर आप प्रॉपरली ध्यान देंगे, इस बैच को अगर आप रेगुलरली देखेंगे और साथ बने रहेंगे, तो आपको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने वाला है, क्योंकि इस बैच में केमिस्ट्री के सारे बेसिक्स क्लियर किए जाएंगे। आपको कभी भी लाइफ में इन बेसिक्स के लिए कंफ्यूज नहीं होना होगा। बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको टफ लगने वाली केमिस्ट्री को इजी बनाएंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली क्लास, फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, क्लास 12th, जो कि है सॉल्यूशंस। ये है हमारा पहला चैप्टर, सॉल्यूशंस। सो सॉल्यूशंस, जैसे कि आपको नाम ही बताता है कि ये सॉल्यूशंस जो है, ये कभी भी हम दो कंपोनेंट्स या कोई भी दो चीज़ों को हम मिक्स करते हैं, तो जो मिक्सचर हमारे पास हमें मिलता है उसे हम कहते हैं सॉल्यूशन। तो इसी के बारे में, सॉल्यूशंस के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। दोस्तों, डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही नेचुरल फिनोमिना को हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इजी तरीके से। सो सॉल्यूशंस की अगर मैं डेफिनेशन आपको सबको बताऊं, तो सॉल्यूशंस को हम डिफाइन करेंगे कि ये एक ऐसा होमोजीनियस मिक्सचर है, व्हेन वी कि इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब है कि अगर कोई भी मिक्सचर जिसमें जो कंपोनेंट्स है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, अच्छे से डिजोल्व हो जाए, कोई भी ऐसा कंपोनेंट ना हो जो कि सेटल डाउन हो या फिर अच्छे से डिजोल्व ना हुआ हो, तो उस टाइप के हम मिक्सचर को कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। कि तो मैं यहाँ पे लिखूंगी, इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स जो कि डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं। तो मैं लिखूंगी, इट डिपेंड्स अपन द नंबर ऑफ व्हाट। तो यहाँ पे हमारे सामने आएंगे कि दोस्तों, हमारे सामने तीन टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं। पहला सॉल्यूशन जिसे हम कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, जो कि हम इस चैप्टर में डील करने वाले हैं। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब है, ये बाइनरी वर्ड से आता है। बाइनरी का मतलब है जब दो कंपोनेंट्स डिसॉल्व हो। इसका मतलब इस टाइप के सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स का मिक्सचर या होमोजीनियस मिक्सचर को हम बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। तो सपोज हमारे कंपोनेंट्स ए या बी हैं, तो इन दोनों के मिक्सचर को हम बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे, जिसको हम इस चैप्टर में डील करने वाले हैं। दूसरा टाइप का जो हमारा मिक्सचर होता है नेक्स्ट लेवल का, वो है टर्नरी सॉल्यूशन। टर्नरी वर्ड जो है दोस्तों, ये आता है थ्री टर्म से। टर्नरी का मतलब है थ्री, जैसे बाइनरी का मतलब होता है टू, सिमिलरली टर्नरी का मतलब होता है थ्री। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, टर्नरी का मतलब तीन कंपोनेंट्स का मिक्सचर। सिमिलरली हमारे सामने आता है एक क्वाटर्नरी सॉल्यूशन। क्वाटर्नरी क्वार्टर वर्ड से आता है, क्वार्टर का मतलब होता है फोर। तो इसका मतलब इसमें फोर कंपोनेंट्स होते हैं। चलिए, ये तो बात हो गई सॉल्यूशंस की। आई होप आप लोगों को इस डेफिनेशन में कोई डाउट नहीं है। आप लोग क्लास 11 में ऑलरेडी सॉल्यूशंस को इंट्रोड्यूस हम लोग कर चुके हैं, और जिसमें आप मोलैरिटी, मोल जो है आप क्लास 10 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्लास 10
केमिस्ट्री की शुरुआत करेंगे मोल डेफिनेशन से, मोल कॉन्सेप्ट से, जो कि केमिस्ट्री का बहुत बड़ा और बहुत इम्पॉर्टेंट बेस है। तो चलिए मेरे साथ बढ़ते हैं हम अगले कॉन्सेप्ट में, जो कि है मोल कॉन्सेप्ट, जो कि सॉल्यूशन का रिलेटेड होता है। दोस्तों मोल किसे कहते हैं? आप लोगों ने ये वर्ड बहुत बार पढ़ा है, बट किसी को भी, मुझे अच्छे से पता है, किसी को भी, कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो मुझे एग्जैक्ट डेफिनेशन दे दे या एग्जैक्टली समझा दे कि मोल है क्या चीज़। तो दोस्तों मोल, अगर आप अपनी क्लास 10th केमिस्ट्री को याद करें तो मैं बहुत ही सिंपल वर्ड में इसको एक्सप्लेन करूंगी। मोल हम कहते हैं नंबर ऑफ एटम। प्लीज पे अटेंशन केयरफुली। नंबर ऑफ एटम्स और एलिमेंट जो कि विच इज कंटेन्ड इन 1/12 ऑफ C12 एलिमेंट। डोंट वरी, मैं इसकी डेफिनेशन क्लियरली अभी और एक्सप्लेन करूंगी। प्लीज राइट डाउन द डेफिनेशन, यू विल नॉट फाइंड दिस डेफिनेशन एनीवेयर इन एनी बुक। सो इसे हम कहते हैं 1 मोल। तो लेट अस नाउ, इसकी एक फॉर्मूला, बहुत पॉपुलर फॉर्मूला, जो आई थिंक सबको ही पता होगा, नहीं भी पता है तो आप लोग अभी जान जाएंगे, डोंट वरी। तो मोल की अगर हम फॉर्मूला लिखते हैं तो इट इज मास इन ग्राम्स, ये इसकी यूनिट है, डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। तो जो मोल है, दोबारा एक्सप्लेन करती हूं, नंबर ऑफ एटम्स कंटेन्ड इन 1/12 ऑफ कार्बन 12 एलिमेंट। तो जो मेरा कार्बन का एलिमेंट है, कार्बन का एलिमेंट है, उसका एटॉमिक मास कितना होता है दोस्तों? इट इज 12 यू। यू इज अ यूनिट ऑफ एटॉमिक मास, इसे हम AMU भी कहते हैं। कार्बन का एटॉमिक मास अगर 12 U है तो इसका जो 1/12 है, अगर मैं कार्बन की एटॉमिक मास का 1/12 लूं, 1/12 ऑफ, कभी भी ये वर्ड आता है तो दैट मीन्स इट इज मल्टीप्लाइड विद द 12 U। 1/12 ऑफ एटॉमिक मास ऑफ C12 एलिमेंट। तो अगर, तो अगर ये हाउ मच इट इज, तो इट इज 1 U। इसका मतलब कार्बन के 1 U में नंबर ऑफ एटम्स, मतलब कार्बन के 1 U में, कार्बन का एटॉमिक मास 12 U है, उसका जो 1 पार्ट है उसमें नंबर ऑफ एटम्स हैं, जो भी काउंट है वो क्या है उसका? मोल। तो मोल क्या होता है दोस्तों? फिर दोबारा रिपीट करते हैं, इट इज नंबर ऑफ एटम्स या एलिमेंट्स। अब एलिमेंट वर्ड जो है वो इसलिए यूज किया है इन केस ऑफ कंपाउंड्स। अगर हम कंपाउंड लेते हैं, कोई भी लेते हैं, सपोज CaCO3, MgOH2, तो उस केसेस में हम एलिमेंट कंसिडर करेंगे। अगर हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट है तो हम एटम पे बात करेंगे। तो कार्बन ही क्यों लिया? कार्बन इसलिए लिया क्योंकि कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो 12 U जो है, उसे हमने एक स्टैंडर्ड मान लिया, दैट इट इज 12 U। बाकी एटॉमिक मासेस हर एलिमेंट के पॉइंट में या डेसिमल्स में आते हैं, तो हमने कार्बन को यहाँ पे एक स्टैंडर्ड माना है कि इसके रेफरेंस पे ही पूरी कहानी हमने चलानी है। तो साइंटिस्ट्स को लगा कि केमिस्ट्री की जो कार्बन है उसका एटॉमिक मास 12 U है, इजी फॉर कैलकुलेशन, इसीलिए उन्होंने कार्बन का एलिमेंट लिया। ऐसा नहीं है कार्बन ना लेते, कोई और एलिमेंट लेते तो हम इसको समझा ना पाते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वी कैन स्टिल एक्सप्लेन द केमिस्ट्री अराउंड एनी अदर एलिमेंट। तो हमने जस्ट कार्बन एज एन स्टैंडर्ड लिया। अब दोबारा से 1/12 इसका, तो 1/12 ऑफ एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना आया हमारे पास? 1 U आया। अब इस 1 U में जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं वो हुए हैं हमारे मोल। तो अगर आप याद करो, क्लास 10 में हमने जब मोल का फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया था, या आपको क्लास 11 में भी टीचर्स ने समझाने की कोशिश की होगी, आई डोंट थिंक कि कोई भी ऐसा बच्चा है जो एग्जैक्टली समझ गया हो कि ये एक मोल हो है क्या चीज़। तो दिस क्लास इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। अगेन मैं आपको रिपीट करवाऊंगी,
दिस फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ मोल्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम क्लास में बहुत बार यूज करने वाले हैं। इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे हाउ टू कैलकुलेट मोल्स। तो दोबारा, मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय व्हाट, एटॉमिक मास, ये हमें देता है नंबर ऑफ मोल्स किसी भी एलिमेंट के। तो चलिए लेट्स डू सम न्यूमेरिकल सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मोल्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम करेंगे मोल के लिए। तो आई विल राइट फाइंड, आप लोग भी ये क्वेश्चन कर कीजिए अपनी रफ नोटबुक्स में। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 4 grams ऑफ कार्बन एलिमेंट। ये है मेरा क्वेश्चन। हमें निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे, मोल्स का फॉर्मूला लगाएंगे। तो मोल्स का फॉर्मूला जो है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, याद कीजिए, मास अपॉन एटॉमिक मास हमारा क्या था, फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स के लिए। तो पुट कीजिए वैल्यूज। मास क्या गिवन है, दिस इज अबाउट गिवन मास, ये है हमारा गिवन मास जो हमें क्वेश्चन में दिया जाता है। तो हमें गिवन मास है 4 ग्राम्स। तो चुपचाप यहाँ पे 4 लिखिए। एटॉमिक मास, अब बात देखिए, यहाँ पे कार्बन एलिमेंट की बात हो रही है। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना होता है, सो 12 होता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप सबको रिमाइंड करवा देना चाहती हूँ। अपनी केमिस्ट्री को स्टार्ट जब आप करते हैं किसी भी 11th या 10th 12th स्टैंडर्ड में, तो पीरियोडिक टेबल हमेशा अपने साथ रखिए। जिस भी कॉपी में आप प्रैक्टिस करते हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चंस, उसके लास्ट पेज पे प्लीज़ जस्ट स्टिक योर जस्ट पेस्ट योर पीरियोडिक टेबल्स, क्योंकि आपको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। सो 4/12 आंसर है हमारा, 0.33 मोल्स आ जाएगा। ये है हमारे नंबर ऑफ मोल्स और ये रहा हमारा सोल्यूशन। तो आई होप बहुत इजी क्वेश्चन था। लेट्स मूव टू अ सिमिलर क्वेश्चन, और ये सब आप कीजिए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर ऑल ऑफ यू, सो जस्ट डू इट। सिमिलर टाइप रहेगा, टाइप चेंज नहीं कर रही हूं। तो जो मेरा अगला क्वेश्चन है उसमें मैं वैल्यूज चेंज कर रही हूं। 88 ग्राम्स ले रही हूं ऑफ CO2, ठीक है, CO2। नाउ फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स हेयर। सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 88, जो कि मेरा है गिवन मास, डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ CO2। तो हाउ मच इट इज, तो लेट अस कैलकुलेट दिस। हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस CO2। अब देखिए, एटॉमिक मास तो हम एलिमेंट का लेते हैं, तो यहाँ पे जो मोल्स है, एटॉमिक मास, अगर हमारे पास कंपाउंड गिवन है तो हम क्या निकालेंगे, उसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। तो याद कीजिए हम हाउ टू कैलकुलेट, तो कार्बन कितने हैं एलिमेंट, उसका एटॉमिक मास कितना है, 1 कार्बन है हमारे पास, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12। मेरे पास 2 ऑक्सीजन है, इनटू हाउ मच इज द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, इट इज हाउ मच, इट इज 16, and then 12 plus 32, how much it is, 44 U is my molecular mass of CO2। तो यहाँ पे हमारे मिल गया मॉलिक्यूलर मास। नाउ इजीली कट हो जाएगा 2 से, तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 2 मोल्स। नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोल। तो आप कहेंगे मोल इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। आप देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट द यूनिट। हमारे पास मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास है। अब ये जो आप एटॉमिक मास लेते हैं ये ग्राम्स में लेना है, दिस इज योर ग्राम एटॉमिक मास, ओके। सो ये भी ग्राम्स है और ये गिवन मास भी ग्राम्स में है, तो यहाँ पे ये यूनिट कैंसिल हो जाती है। सो मोल बिकम्स अ यूनिट लेस क्वांटिटी। ये कभी कभी MCQ में आता है कंफ्यूज करने के लिए। तो आई होप आप लोग को मोल्स कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो और मोल के क्वेश्चंस भी हमने प्रैक्टिस कर लिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट
क्वांटिटी की तरफ, जो कि सल्यूशन चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है हमारा मोलैरिटी। तो मोलैरिटी जो है ये हम क्यों पढ़ते हैं? मोलैरिटी जो है ये हम कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, दिस इज अ क्वांटिटी। ओके, कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए। किसका कॉन्सेंट्रेशन? अब देखिए, मैंने बनाया सोल्यूशन, मैंने ए की क्वांटिटी डाली 1 ऑफ बी में। अब एक तो मेरा होगा सल्यूट और दूसरा मेरा होगा सॉल्वेंट। तो मैंने जितना भी अमाउंट ए बी में डिज़ोल्व किया ए का, तो अगर मुझे पता लगाना हो हाउ मच इट इज़ डिज़ोल्व, तो आई नीड अ यूनिट, मुझे एक यूनिट की ज़रूरत पड़ेगी कि कितना अमाउंट ए का बी में डिज़ोल्व है। तो उसको देखने के लिए, उसको पता करने के लिए वी हमने डिवाइस किया एक यूनिट जिसे हम मोलैरिटी कहते हैं। तो ये जो है मोलैरिटी, इसको हम कॉन्सेंट्रेशन भी कहते हैं। ओके, तो ये कॉन्सेंट्रेशन है क्या चीज? तो इसको डिफाइन करते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट present in 1 liter of solution। ओके, 1 लीटर सोल्यूशन में सल्यूट, जो कि हमारा लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है सोल्यूशन में। ओके, सल्यूट इज दैट क्वांटिटी, ये उस क्वांटिटी को कहते हैं जो कि कम अमाउंट में प्रेजेंट रहती है सोल्यूशन में। ओके, जैसे सपोज हमने शुगर सॉल्यूशन बनाना है, तो शुगर हम ऐड करेंगे वाटर में, तो शुगर की क्वांटिटी वाटर के कंपैरिजन में कम होती है, तो शुगर मेरा इस केस में हो गया सल्यूट, एंड वाटर इज माय सॉल्वेंट, जो कि मोर क्वांटिटी में प्रेजेंट है। ठीक है, तो सल्यूट का कितने मोल्स 1 लीटर के सॉल्यूशन में होते हैं उसे हम कहते हैं मोलैरिटी। ठीक है, तो हर एक सॉल्यूशन की अपनी एक मोलैरिटी होती है। तो इसका इसी को अगर मैं एक फॉर्मूले के रूप में मैथमेटिकली लिखना चाहूँ, तो मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगी मेरी मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सल्यूशन इन लीटर। यहाँ पे ये लीटर कैपिटल में आएगा, 1 लीटर। ठीक है, अब ये जो मेरे मोल्स हैं, डेफिनेटली इट इज़ अ यूनिटलेस क्वांटिटी, और ये है मेरा लीटर। तो ये रही मेरी फॉर्मूला मोलैरिटी का। ठीक है, अब देखिए, इफ सपोज क्वेश्चन में आपके पास मोल्स गिवन नहीं है आपको, तो इसको अगर मैं और एक्सपैंड करूं इसी फॉर्मूले को, तो मोल्स को हम लिखते हैं मास ऑफ सल्यूट, जो कि हमने अभी डिस्कस किया है पिछली कॉन्सेप्ट में, इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास, किसका? सल्यूट का। इससे ये हम निकालते हैं मोल्स। तो क्या करना है आपने, इसी फॉर्मूले को आप इस फॉर्मूले में पुट कर लीजिए। तो मेरा जो फॉर्मूला है मोलैरिटी का, वो मेरे पास आ जाएगा, मैं यहाँ लिख रही हूँ। तो मेरा मोलैरिटी का फॉर्मूला आ जाएगा मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास of solute into my volume of solution in liter। ठीक है, तो मैंने किया क्या, इस मोल्स के फॉर्मूले को, जो कि मेरा ये है, उसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो मेरा जो फॉर्मूला है अब ये हो गया। इफ सपोज मुझे मोल्स गिवन नहीं है क्वेश्चन में, मेरे को सल्यूट का मास गिवन है, सल्यूट का मॉलिक्यूलर मास मैं निकाल सकती हूँ अगर मुझे उन्होंने सल्यूट बता दिया है कौन सा है, तो मैं इसकी मोलैरिटी फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो ये रहा मोलैरिटी का फॉर्मूला।
keep this formula in a star mark. It's very, very important. Now, moving on to some more important things. इस चैप्टर में, सोल्यूशन चैप्टर में, आप न्यूमेरिकल्स को डील करने वाले हैं, कंसंट्रेशन को डील करने वाले हैं, तो डेफिनेटली बहुत सारी कैलकुलेशंस हैं। कैलकुलेशंस लीटर में रहेंगी, ग्राम में रहेंगी, तो कभी कभी क्वांटिटी, कभी कभी क्वेश्चन में इजीली डायरेक्टली यूनिट्स नहीं दी होती, तो वहाँ पे हमें करना होता है कन्वर्जन। ठीक है, तो कन्वर्जन की यूनिट्स के कुछ बेसिक्स मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ठीक है, आप सभी के सभी नोट कर लीजिए। तो कन्वर्जन्स, ओके। नाउ कन्वर्जन में सबसे पहले 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब किसके बराबर होता है? 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। ओके, अगेन दिस इज कैपिटल, 1000 liter is equal to 1 meter cube. Then another conversion, 1 centimeter cube is equal to 1 by 1000 liter. Okay, this is my 1 centimeter cube. Now another one, 1 decimeter cube is equal to 1 liter. नाउ ये तीनों कन्वर्जन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो ऑल ऑफ यू जस्ट राइट इट डाउन। आप लोग इसे बहुत अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। आई एम एक्सप्लेनिंग यू नोट वाइज, मैं आपको बहुत अच्छे नोट्स दे रही हूँ, इस चैप्टर के साथ में एक्सप्लेन भी हो रहा है, तो इससे अच्छा बैच कोई हो नहीं सकता। दोस्तों आप मेरे साथ बने रहिए, इफ़ यू विल सपोर्ट मी तो डेफिनेटली you and me are going to crack this 12th board and also this NIET JEE NEET. okay, so अब हम बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि है थोड़े न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस। तो न्यूमेरिकल्स को हम प्रैक्टिस करते हैं। तो जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो है, फाइंड द मोलैरिटी of vinegar solution which contains 15 grams of vinegar in 1 meter cube solution. ओके, तो क्वेश्चन मेरे सामने है, मुझे मोलैरिटी निकालनी है विनेगर सोल्यूशन की, जो कि जिसमें 15 ग्राम विनेगर है और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है 1 मीटर क्यूब। तो कन्वर्जन्स अगर मुझे ध्यान है तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स। तो इस क्वेश्चन को प्रोसीड करने के लिए देखिए, अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ यू अप्रोच द क्वेश्चन, कैसे आप अप्रोच करते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ऐसे बहुत बच्चे हैं जो बहुत सारी कैलकुलेशन करते हैं पर एंड में भी आंसर नहीं आता। तो हमारा सोल्यूशन इस तरीके से रहेगा, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स इज इक्वल टू 15 ग्राम्स। सल्यूट क्या है हमारा? विनेगर, विनेगर का सोल्यूशन है, इसका मतलब सॉल्वेंट भी कोई है। ठीक है, सॉल्वेंट जो कि हमें पता नहीं है, हमें निकालनी है मोलैरिटी। ठीक है, तो मास ऑफ सल्यूट इन ग्राम्स जो कि हमारा फॉर्मूला था न्यूमरेटर में, वो हमें गिवन है 15 ग्राम्स। नेक्स्ट जो है डिनोमिनेटर में मॉलिक्यूलर मास, अब मोल्स देखो डायरेक्टली गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो हम यहाँ पे एक एक क्वांटिटी निकालेंगे। विनेगर को हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं, दिस इज नथिंग बट व्हाट, इट इज एसिटिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। ओके, तो यहाँ पे हम इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करेंगे। मेरे पास 2 कार्बन है तो 12 × 2 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं मेरे पास? 3 + 1 4 × 1
1 इज द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, प्लस मेरे पास 2 ऑक्सीजन है, तो 2 इंटू 16 इज द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो मेरा जो मॉलिक्यूलर मास आएगा वो आएगा 60U। ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि मेरा डिनोमिनेटर में एक और क्वांटिटी फॉर्मूले में है, इट इज गिवन टू मी एज 1 मीटर क्यूब। अब देखिए कन्वर्जन की चीज़ें याद आई और हेल्पफुल हमें होगा। 1 मीटर क्यूब इज नथिंग बट 1000 लीटर। तो लीटर में हमें कन्वर्ट करना है वॉल्यूम। ध्यान दीजिएगा, जो हमारा फॉर्मूला था वो था मोल्स, या जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है वो था हमें इन लीटर्स। ठीक है। तो अब हम निकालेंगे हमारी मोलारिटी। तो मेरी जो मोलारिटी हो जाएगी वो हो जाएगी मास। तो चलिए मैं पहले फॉर्मूला लिख देती हूँ। मास ऑफ सल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट देन into volume of solution in liters। ये रहा मेरा फॉर्मूला। लेट अस पुट द वैल्यूज। मास ऑफ जो सल्यूट है गिवन है 15 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट जो हमने अभी निकाला है इट इज ग्राम एटॉमिक मास। तो ध्यान दीजिए ग्राम में है यूनिट। वॉल्यूम ऑफ सल्यूशन है हमारा 1000 लीटर्स, तो ये आ जाएगा हमारा 1000। सो जो हमारी मोलैरिटी रहेगी इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इट इज इक्वल टू ये 15 4 द 60 एंड देन इट इज 1 अपॉन 4000। तो मेरा आंसर आ जाएगा 0.25 इंटू 10⁻³ मोलर, या इसको मैं डेसिमल को पुट करूं, शिफ्ट करूं, तो मेरा आंसर आ जाएगा -4 मोलर। तो ये रहा मेरा आंसर इस न्यूमेरिकल का। 2.5 इंटू 10⁻⁻4 मोलर। तो ये रही मेरी मोलारिटी। नाउ व्हाट इज दिस कैपिटल एम? कैपिटल एम जो है मोलारिटी की यूनिट है। ओके, रिमेंबर। नाउ लेट अस डू वन मोर, लेट अस इंट्रोड्यूस वन मोर क्वांटिटी। तो ये मोलारिटी का न्यूमेरिकल आई होप सबको क्लियर हो गया हो। अब मैं बढ़ रही हूँ अपनी नेक्स्ट क्वांटिटी की तरफ जो कि है मोलैलिटी। ठीक है, इसके बारे में भी आप सभी के सभी ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। तो अगेन क्लास 12th में मैं नया बैच स्टार्ट कर रही हूँ, तो आई विल बी रिवाइजिंग ऑल दीज थिंग्स अगेन। सो बिट सी, ध्यान दीजिए ये सारे बेसिक्स हैं। अगर आपको बेसिक क्वेश्चन ही नहीं आते तो आप टफ क्वेश्चन की तरफ नहीं बढ़ सकते। इसकी तरफ ध्यान दीजिए। तो जो मेरी अगली क्वांटिटी है वो है मोलैलिटी। इट इज मोलैलिटी। ओके, द यूनिट ऑफ मोलैलिटी इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ हाउ डू वी डिफाइन, कैसे हम डिफाइन करेंगे मोलैलिटी किसे कहते हैं? तो कोई चेंज नहीं है, थोड़ा हल्का सा चेंज है मोलैलिटी से। इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। नाउ एक जो चेंज है वो है दैट इट इज डिजॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। इसे हम कहते हैं मोलैलिटी, इज नोन एज मोलैलिटी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, सल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स जो कि 1 kg सॉल्वेंट में डिजॉल्व हैं, वो है मेरी मोलैलिटी। तो मोलैलिटी में क्या था? 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं वो है मेरे मोलैलिटी, एंड मोलैलिटी इज 1 kg। 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में कितने मोल्स हैं सल्यूट के, वो है मेरी मोलैलिटी। ओके, लेट अस कम टू द फॉर्मूला। उसका फॉर्मूला कैसा है देखते हैं।
So molality is equal to the moles of solute divided by mass of solvent in kg. This is the change. Okay, now again moles अगर गिवन नहीं है क्वेश्चन में तो हम इसको एक्सपैंड करेंगे, तो मोलालिटी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं that it is mass of solute in grams, not in kg. Okay, molecular mass, ये किसका फॉर्मूला है? ये है फॉर्मूला मोल्स का, ठीक है। ये मोल्स को हम लिखते हैं मास ऑफ सल्यूट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। किसका? सल्यूट का, सॉल्वेंट का नहीं। ओके, तो अगर मैं इस मोल्स के फॉर्मूले को मोलालिटी में पुट कर रही हूं तो मेरा डिनोमिनेटर में एक और क्वांटिटी है, वो है मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg. Okay, this is my molality formula. Okay, again write in a box in order to remember this formula. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होने वाला है ये, ठीक है। अगर मैं इसकी यूनिट्स की बात करूं, किसकी यूनिट्स? मोलालिटी की यूनिट्स, तो वो होंगी, यूनिट्स को कंफ्यूज मत होइए। व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस मोल्स? सो मोल्स को हम लिखते हैं मोल्स। अगर मैं इस फॉर्मूले से देखूं, डिवाइड में है इन केजी, तो ये मेरी हो जाएगी मोल्स पर केजी, ठीक है। या तो मोल्स पर केजी को हम एक सिंगल वर्ड में भी इसको यूनिट का नाम दिया गया है जो कि है मोलल। ओके, इट इज नॉट मोलर, इट इज मोलल, MOLAL। ओके, नाउ एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इस मोल्स को लेकर, मोलालिटी को लेकर, कि जो मोलालिटी होती है सोल्यूशन की, इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। कहने का मतलब है टेम्परेचर के साथ मोलालिटी किसी भी सोल्यूशन की चेंज नहीं होती। इसका मतलब सपोज मैंने कोई सोल्यूशन बनाया है तो उसकी जो मोलालिटी है, इवन इफ मैं उस बीकर को हीट करूं या उसे बहुत कूलर टेम्परेचर पे लेके चली जाऊं, तो जो सोल्यूशन की मोलालिटी है वो चेंज नहीं होती है। बट मोलारिटी जो कि हमने प्रीवियस फॉर्मूला या क्वांटिटी पढ़ी है, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। अगर मैं सपोज किसी भी सोल्यूशन की मोलालिटी इट इज 1 मोलर, कैपिटल M, ठीक है, और अगर मैं उसी बीकर को हीट कर रही हूँ, दैट मीन्स आई एम चेंजिंग द टेम्परेचर, मैं उसका टेम्परेचर चेंज कर रही हूँ, या फिर मैं उसे डीप फ्रीजर में रख दिया, मैंने उसका टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया, तो जो सोल्यूशन की जो मोलारिटी है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा MCQ में क्वेश्चन कभी कभी आता है ये, इट्स लाइक अ GK, कि जो मोलारिटी है इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट एंड मोलारिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट। इसे लिख लीजिए अपने नोट्स में, ठीक है। तो नाउ वी हैव अंडरस्टूड व्हाट डू वी मीन बाय मोलालिटी। तो इसका एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि ये फॉर्मूला हमें अच्छे से ध्यान आ जाए। सो दोस्तों ये है क्वेश्चन मोलालिटी का। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे। फाइंड द मोलालिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन विच कंटेन्स 4 grams ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 500 ml ऑफ वाटर। नाउ अब देखिए, पहले चीज़ तो मुझे ये बताइए कि इसमें सल्यूट क्या है। तो सल्यूट आप सब देख सकते हैं आपके सामने, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा है सल्यूट। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सल्यूशन है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होगा इसमें वो होगा सल्यूट, और सल्यूशन है तो डेफिनेटली कोई सॉल्वेंट है जिसने मिक्स किया। सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाता है, तो वाटर ही इसका सॉल्वेंट हो सकता है। बट तो ये हमारा हुआ सल्यूट। अब सॉल्वेंट जो है वो हमारे दे रखा है, और जो कि है वाटर, तो ये रहा हमारा सॉल्वेंट।
फॉर्मूला हमें याद है मोलैलिटी का, इट इज मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब मोल्स ऑफ सल्यूट तो हमें गिवन नहीं है, बट हमें ये गिवन है कि 4 ग्राम्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब मुझे ये बताइए कि ये 4 ग्राम्स है क्या। तो हमें पता है कि 4 ग्राम्स जो है ये है हमारा मास ऑफ सल्यूट, ये है हमारा मास ऑफ सल्यूट जो कि है 4 ग्राम्स। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर मास ये हम निकाल सकते हैं। किसका निकालना है मॉलिक्यूलर मास? हमें सल्यूट का निकालना है जो कि है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका फॉर्मूला है NaOH। ठीक है, आपको फॉर्मूला ध्यान में पता होना चाहिए। तो 23 एटॉमिक मास ऑफ सोडियम प्लस ऑक्सीजन का है एटॉमिक मास 16, हाइड्रोजन का है 1, तो टोटल हुआ 40U। अब ये तो हो गई बात मास और मॉलिक्यूलर मास की। अब बात आती है मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट देखिए हमें दिया गया है ml में, और जो कन्वर्जन यूनिट पहले हमें वो पता होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले में मास ऑफ सॉल्वेंट हमें रिक्वायर्ड है kg में। ओके, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो मैं आपको एक कन्वर्जन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला देती हूँ कि फॉर प्योर वाटर, अगर हमारे पास प्योर वाटर है तो 1 kg इज इक्वल टू 1 लीटर होता है। 1 kg इज इक्वल टू 1 लीटर होता है। इसमें वाटर की जो डेंसिटी होती है ये होती है 1 kg पर लीटर। ओके, अब देखिए अगर 1 kg इज इक्वल टू 1 लीटर तो 500 ml कितना होगा? तो 500 ml हो जाएगा हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट। 500 ml हो जाएगा 500 ग्राम्स। जैसे लीटर कॉरेस्पॉन्डिंग है केजी के, सिमिलरली ml कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा किसके? ग्राम्स के। सॉरी, ml कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा किसके? ग्राम्स के। सो हमारा जो मास ऑफ सॉल्वेंट है वो होगा 500 ग्राम, बट हमें चाहिए केजी में। तो अगेन हम कन्वर्ट करेंगे इस 500 ग्राम्स को केजी में, जो हो जाएगा 1/2 kg। ओके, अब हम लगाएंगे फॉर्मूला मोलैलिटी का। अब हम लगाएंगे मोलैलिटी का फॉर्मूला। हम सारी वैल्यूज़ फॉर्मूले में पुट करेंगे। हमने सारी वैल्यूज़ निकाल ली हैं। तो मास ऑफ सल्यूट सबसे पहले ग्राम्स में, देन मॉलिक्यूलर मास हमारा ये है हमारा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। उसके बाद मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी जो कि है 1/2। सो यहाँ 2 न्यूमरेटर में चला गया। अब हम करेंगे कैंसलेशन, ये 5 से हमें मिल गया 1/5 जो कि है इक्वल 0.2 के। सो हमारी वैल्यूज आ जाएगी 0.2 मोलल। ये होगा हमारा आंसर। हमारा आंसर रहेगा 0.2 मोलल। ध्यान दीजिए ये मोलल या जो स्मॉल m है, दिस इज द यूनिट ऑफ मोलैलिटी। ये मोलैलिटी की यूनिट है। आई होप आपको पहला लेसन इस फर्स्ट चैप्टर क्लास 12 का बहुत पसंद आया हो। अगर ये लेक्चर आपको यूजफुल रहा हो या हेल्पफुल रहा हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर मैक्सिमम कीजिएगा, अपने दोस्तों अपने फैमिली फ्रेंड्स तक इस वीडियो तक पहुंचाइए, इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। चैनल ग्रो करेगा तो दोस्तों मुझे मोटिवेशन मिलेगा और बढ़िया कंटेंट प्रिपेयर करने के लिए, आपके सामने रखने के लिए। अच्छे से अच्छा कंटेंट देना ये मेरी गारंटी रहेगी। अगर आप मेरे साथ बने रहे तो आपके क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स प्लस आपका IIT JEE नीट सारे एग्जाम्स क्वालिफाई हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में। नमस्कार।